वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब किलर। हाय दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो फाइनली आज का वीडियो आ चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पिछला वीडियो बहुत पसंद आया होगा। हमारी मेहनत और हमने जो जो जहाँ पर भी जाकर जो जो कुछ भी किया है, आपको उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। तो आज मैं ये वीडियो इस चीज़ पर बना रहा हूँ कि पिछला वीडियो आपको कैसा लगा, उसमें क्या और करना चाहिए मुझे और हम और क्या बेहतर कर सकते हैं। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पर रहेगा और हम कल जाएंगे आज के वीडियो के बेस पर। आज हमने पिछले वीडियो से क्या सीखा और आने वाली वीडियो से क्या सीखेंगे। तो इस वीडियो का बेस पिछले और आज के लिए वीडियो के बारे में ही होगा कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, क्या मकसद है हमारा कि हम ये काम को करना पसंद कर रहे हैं। तो फाइनली दोस्तों, आपने देखा होगा कि हमने तो पिछली वीडियो में जो कुछ भी हमने किया, जैसे कि हमने घूमा और देखा कि काम के बारे में हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते। तो ये सारा मकसद है सिर्फ और सिर्फ हमें अपने आप को बिल्ड करना, मतलब हमें अपने आप को आगे लेकर जाना। और कोई इसका फालतू में मकसद नहीं है, बस हमें अपने आप को आगे बढ़ना। कि हर इंसान कोई ना कोई आगे बढ़ रहा है और अपनी अपनी लाइन में वो बेहतरीन से बेहतरीन करता चला जा रहा है। तो क्यों ना हम अपनी लाइन में बेहतर से बेहतर कर क्यों ना कर सकें। तो मेरा मकसद है कि हर कोई इंसान कोई बिजनेस करके, कोई और कुछ करके, कोई जॉब करके अच्छा खासा कमा रहा है। और तो बाकी के जो पूरी दुनिया में तो ऐसा नहीं हो सकता कि हर कोई जॉब करे, हर कोई बिजनेस करे और हर कोई कुछ करके कुछ अच्छा खासा कमाए। तो हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो मैं ऐसे 70% लोगों के बारे में ऐसे काम लेकर आया हूँ जो वो बिना कुछ ज़्यादा अपना वक्त, अपना दिमाग इन्वेस्ट करे, अपना छोटे से छोटे ज़रिए से शुरू कर सकते हैं। वो ज़रिया है यही जो मैं काम बताता हूँ आपको कि यार आप सोचने में वक्त ज़ाया मत कीजिए। बहुत सारे लोग होते हैं कि अपना वक्त पूरा सोचने में 1-2 साल निकाल देते हैं। हाँ, 1-2 साल में मतलब यार 365 कितना होता है यार? आप कैलकुलेट करेंगे तो साल के पूरे 730 दिन हम ऐसे ही वेस्ट करते हैं। मैं बताता चलूँ कि आपके पास एक दिन है तो आपके पूरे 2 साल बच सकते हैं। और वो एक दिन मेरे वीडियो से आपको पता चलेगा कि एक दिन कैसा होता है। अपने 2 साल बचा सकते हैं। जैसे मैं एक दिन यूज़ करके तो हफ्ते भर के लिए मेरा हफ्ता वेस्ट जाएगा, इसलिए मैं हफ्ते के लिए काम पूरा करता हूँ कि इस हफ्ता तो मेरा चला गया इस काम में। कोई भी चीज़ हो, जैसे मैं कोई काम नहीं कर रही, क्यों चलाना चाहूँ कि मेरा एक हफ्ता बच जाए, मैं किसी कुछ ना कुछ कमा सकूँ। तो मेरी वीडियो किसी को पसंद आई होगी भी या नहीं आई होगी। जो नहीं आने वाले लोगों को ये रीज़न होगा कि भाई ये छोटा से छोटा काम करके हम क्या ही कमा सकते हैं। हम छोटा से छोटा काम करके क्या ही कमा सकते हैं। और मैं कहता हूँ कि जब तक छोटा नहीं सोचोगे, तब तक छोटे से नहीं शुरुआत करोगे, तब तक बड़ा कुछ हासिल नहीं कर सकते तुम। और तुम्हारा वक्त भी ऐसे ही वेस्ट चला जाएगा कि तुम बड़े के बारे में सोचते रहोगे कि जब बड़ा होगा, बड़ा पैसा आएगा, जब बड़ा होगा तो तब हम कर लेंगे। सब कुछ नहीं होता, बड़ा कभी आता नहीं और कब बड़ा माल कभी मिल नहीं सकता। तो मेरा कहना यही है। तो हम छोटे से कैसे शुरुआत कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो मैं कह रहा था कि बड़ा ही करना नहीं है। बड़ा माल, बड़ी जॉब, बड़ा पैसा, बड़ा मंथली पैक, 1 ईयर पैक, एनुअल पैक नहीं चाहिए। हम छोटी सी शुरुआत कर सकते हैं। लगती होगी किसी को भी ये फालतू वीडियो कि भाई ये क्या बंदा कर रहा है। फालतू वीडियो उन लोगों के लिए जो उनका ख़्याल ही कुछ उस टाइप का है। तो ये वीडियो हम गरीब लोगों के लिए, जो गरीब मतलब जो मिडिल क्लास से हैं, उन लोगों के लिए भी है जो बड़ी अमीर में जीते हैं मगर उनके पास कुछ हक नहीं है कि अपना बाप का पैसा किसी बिज़नेस में उड़ाया। तो उन लोगों के लिए भी फ़ायदा है जो फ्रीडम से जीना चाहते हैं, जो अमीर है मगर उन्हें कोई हक नहीं है उस अमीरी का, मतलब उस अमीरी पर कोई हक नहीं है, वो कुछ अपना हक नहीं जता सकते। तो ये वीडियो उनके लिए भी है। तो मैं बढ़ते दिनों में, मतलब एआई का ज़माना है, दुनिया बहुत ऊपर चल दी जा रही है, तो मैं ये ऐसे क्यों काम लेकर आया हूँ कि भाई यहाँ पे काम करेगा तो इतने पैसे मिलेंगे, ये दुकान में काम कर ले, वो दुकान में काम कर ले। बल्कि ये बताना चाहिए था कि कुछ डिजिटल कर ले, डिजिटल मार्केटिंग कर ले, शेयर बाज़ार कर ले, और कुछ
कुछ और सारे हैं जो कर सकते हैं। तो मैं, ये तो हो गया हमारे लिए होगा जो 2000 के बाद जो बच्चे पैदा हुए हैं, जो मेरा 2003 में मैं पैदा हुआ, तो 2000 के पहला पैदा, जो 90s के पहले थे, 99 से भी पहले थे, तो वो अभी होंगे करीब 20-25 साल के होंगे, कभी 30-40 साल के होंगे, तो उनके लिए भी है ये वीडियो। तो मैं डिजिटल के लिए तो बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, ऐसा करो वैसा करो, तो मैं हर किसी की बस की बात नहीं है ना। देखो 2000 से बाद के जो बच्चे हैं वो अपना कंप्यूटर जो प्रोग्रामिंग था वो 10 साल में अपना पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। 2000 के बाद के जो पहले के बच्चे जो थे नौजवान, वो अभी कंप्यूटर सीखना मतलब हो नहीं सकता। तो मैं ही बताता हूँ आपको, मैं करीब 11 या 12 साल का था तभी मैंने अपना कंप्यूटर कोर्स कंप्लीट कर चुका था, मगर जो मैं कुछ हादसे की वजह से वो हो रहा था, एग्ज़ाम नहीं दे पाया। तो ऐसे कोई रीज़न थे मेरे, तो मैं डिजिटल क्यों नहीं लेके आ रहा, मैं डिजिटल के बारे में क्यों नहीं बात कर रहा, एआई के बारे में बात क्यों नहीं कर रहा, मैं ऐसे क्यों ये बिज़नेस जो मैं ये जो काम बताता हूँ ये बहुत आसान है और आसानी के तरीके से हम कर सकते हैं। जो मैं काम बताता हूँ लोगों के लिए, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया, मैंने ऐसी फालतू में आया और उठा और कैमरा लेके ऐसे घूम नहीं रहा, मैंने कभी करीब 18+ जगहों पे काम किया है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि हम क्या क्या कर सकते हैं। हाँ, मैं भी कुछ अचीव नहीं किया। मेरे एक मामू हैं, कलीग्स, जो कहते हैं कि उनके पास इतनी नॉलेज है कि आप उसमें का मैंने एक चम्मच बस उठाया था कुछ वक्त पहले, एक चम्मच उठाया था, वो एक चम्मच मुझे बहुत फ़ायदा दे रहा है अभी मेरे लाइफ में। तो वो कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास नॉलेज है, तुम उस नॉलेज को लोगों में बांट रहे हो, तो लोग नहीं लेंगे उस नॉलेज को। क्यों बताएं? अगर तुम्हारे पास, वो कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास नॉलेज है, तुम लोगों के पास बांट रहे हो, तो लोग नॉलेज नहीं लेंगे। क्यों? अगर वही नॉलेज तुम अपने लाइफ में एम्पायर बना कर लोगों में बांट रहे हो, अपनी नॉलेज अपने ही इर्द गिर्द एम्पायर बनाकर तुम बांट रहे हो, तो लोग लेंगे। वरना ऐसी ही नॉलेज तुम बांट रहे हो, तुम 18+ जगहों पे काम किए हो, या तो कुछ बड़ा ऐसा कुछ सीखा है जो लाइफ में आने वाले मेरे 100 साल बिता सकता है आराम से, कुछ ऐसा सीखा है और तुम लोगों में बांट रहे हो, तो लोग क्या कहेंगे? तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारा रिजल्ट बताओ, तुम कितना अचीव किया है, तुमने कितना कमाया है उससे, तुमने कितना हासिल किया, तुमने कितने जायदाद बनाए, तुमने कितने मकान बनाए। तब जाके यकीन करेंगे लोग कि हाँ, इसने इतना कमाया, इसने इतना कमाया। बट क्या उन्होंने अभी तक बहुत सारी कोशिश की है, मगर वो अभी सीख रहे हैं, वो बस मौके के तलाश में है कि कब मौका है, कब मैं फुर्र से, उनके पास हर चीज़, इंजन हर चीज़ है उनके पास, सारा शेड्यूल, मॉडल्स, हर चीज़ तैयार के लिए चांद पर, मार्स के आगे भी जा सकते हो, मतलब मैं एक बता रहा हूँ आपको, थेरोटिकल, वो चांद, वो हर अपने उतना बड़ा उनका वो जो बन चुका है उम्मीद का, कि उसमें चांद भी आ गया, मार्स भी आ गया और गैलेक्सी के बाहर भी उड़ सकते हैं, उतना वो बड़ा कर चुका है अपना एम्पायर। मगर बस लोगों को बता नहीं सकती कि मेरे पास इतना है, क्योंकि लोग पूछते हैं कि तुम्हारा बैकग्राउंड कितना है, तुम्हारा बैकअप कितना है। तो मैं भी ऐसे ही समझा रहा हूँ कि मैं आपको अपनी ही लाइफस्टाइल से बताऊंगा कि आप कह रहे होंगे कि मैं भी आपको पता है मैं रेस्टोरेंट में काम करता हूँ, तो अपनी लाइफ से ही आपको बताता हूँ कि कैसे हम स्टेप बाय स्टेप अमीर बन सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप कुछ कर सकते हैं, कुछ बिज़नेस क्रिएट कर सकते हैं। तो ये वीडियोस ऐसी ही हैं। हम जाएंगे दुकानों पे, पूछेंगे कि क्या काम है, वहाँ पे ज्वाइनिंग करेंगे, वहाँ से जो भी सैलरी आएगी हमारी, उसमें से हम आधी सैलरी घर में खर्चा करेंगे और आधी सैलरी सेव करेंगे। जैसे मैं करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं पूरे 16 घंटे काम करता हूँ। जैसे वहाँ पे 10 घंटे हो गए, 10 घंटे मतलब रात के 12 बजे तक, और करीब 4 बजे तक काम रहता है, मतलब 4 घंटे, 10 और 4 14 से 16 घंटे में काम करता हूँ सपोज़, और मैं 14 और 16 घंटे में महीने के कमाता हूँ 22,000। तो 22,000 में मैं 10,000 अपने घर पे बेचता हूँ, 12,000 अपने घर पे बेचता हूँ, 10,000 मैं सेविंग करता हूँ। क्यों? मैं उस चीज़ को बिज़नेस में क्रिएट करना चाहता हूँ। वो बिज़नेस में क्रिएट कैसा किया जा सकता है, ऐसा ही नहीं कि आप छोटी सी भी शुरुआत कर सकते हैं। मेरा एक दोस्त था जो अब मेरे साथ अभी काम कर रहा है, वो 125 लाख का कुछ आईफोन ले रहा था, वो भी मेरे साथ ही काम कर रहा है। वो बस शेफ़ है, उसके पास कुछ कला है, मैं एक वेटर हूँ। तो कह रहा था कि मैं अभी आईफोन ऑर्डर किया हूँ और अभी मेरा आईफोन अभी 7-8 दिन में आ जाएगा, तो मेरा तो अच्छा चल रहा है, अच्छा गुड फीलिंग हो रहा है। तो मैंने उससे पूछा कि कुछ बैकअप था, मतलब ऐसा तेरा बैकग्राउंड है कि तू इसे अफोर्ड कर सकता है? तो कहने लगे नहीं भाई, हम भी रात खाने वाली हैं, हमारा भी ऐसा ही है। तो मतलब बहुत पागल है क्या भाई, अगर तेरे पास 125 लाख हैं तो उसे 6 महीने के लिए इन्वेस्ट कर सकता है,
6 महीने के बाद उसका 10% वापस निकाल सकता है, तो तूने क्यों नहीं ये किया, एक आईफोन में इतना पैसा क्यों डाला। मैंने ऐसे सिंपल में समझा है कि अगर तू एक आईफोन लेने की कैपेसिटी रखता है तो एक धंधा भी खोल सकता है ना 1 लाख में। मैंने 5,000 में धंधा खोला था चाय का, चाय चूल्हा चाय वाला या तो चाय चूल्हे वाला का। ये धंधा बहुत मशहूर चला था मेरे ज़माने में, मतलब मेरे जो पिछले दिनों में 5 महीनों में मैंने इसे 5,000 में शुरू किया था, और मैंने इसे करीब 5 महीनों में कभी 5,000 को 50 या 60,000 में कन्वर्ट करके बताया हूँ मैंने। और ये प्रूफ है मेरे पास, मैं बात को कभी लगा तो बता दूंगा। और तो मैंने बताया कि यार तेरे पास 1 ही लाख है, समझ तू कुछ कर सकता था 1 लाख में। जैसे कि 1 लाख तेरे पास है, उसमें कि 50,000 ले, 50,000 का मटेरियल भर, 25,000 एक्स्ट्रा बैकअप के लिए रख, 20 और तो जो 75,000 होगा, और 25,000 बचते हैं, उसमें के 10,000 तेरा आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा निकाल, मेंटेनेंस का खर्चा निकाल, और जो बाकी के जो 15,000 बचते हैं उसे अपना बैकअप समझ के रख। समझा, लॉस भी आएगा तो तू इसमें कवर करेगा 15 से। जो बाकी की जो भी 25,000 बचेंगी, जो 50,000 का तूने जो माल भरा है वो जो 25,000 से भी कवर कर सकता है, या तो कुछ सैलरी वगैरह किसी की देनी हो तो कवर कर सकता है। तो मैंने बोला कि अगर तू 50,000 किया तो कपड़े भरता है, कुछ अच्छे कपड़े डिज़ाइन के लाता है, अगर तू स्टोर नहीं खरीदता तो कई दुकान रेंट पे नहीं लेता, तो बस ये मेरे गाँव में मैं बीच में कुछ ट्रेंड चल रहा था, कुछ लोग आए हुए थे बाहर से, यूपी बिहार से। वो क्या कर रहे थे, सिर्फ पैंट या तो सिर्फ शर्ट एक चढ़ाई बिछा रहे थे, और उसको डिज़ाइन से ऐसे राउंड रोल करके, टी शर्ट है तो उसको रोल करके, या तो पैंट है उसको रोल करके, ऐसे रोल पे रोल ऐसे रख के एक करीब उनके पास होगी 2-2.5 डज़न कपड़े शायद, हाँ 12 से 14 20 या तो 2-3 4 डज़न पास ऐसे कपड़े थे। और करीब वो मेरे कॉलेज से लेके, हमारी कनवी है, कनवी का मतलब होता है कि घाटी हम उसको कनवी बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में। तो घाटी से लेके मेरे कॉलेज तक करीब होता है वो 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर के बीच में वो बंदे बैठे थे, करीब 10 या 15 बंदे बैठे थे हर एरिया पे। तो बंदा, ये 10 बंदों को चलाने वाला वो बंदा कैसा होगा कि उसका दिमाग कैसा होगा। तो देखो घाटी से कोई आ रहा है तो सीधा लाइन जाती है, घाटी से वो पूरे गाँव को क्रॉस करते हुए मेरी लाइन, जो मेरे गाँव से लाइन जाती है, मेरे कॉलेज से होती दूसरे गाँव जाती है। तो बंदा सोचा होगा, मैं सोच रहा हूँ ऐसी, तो हम इस लाइन में इतने बंदों को बैठाएंगे, करीब 1-1 किलोमीटर 500 हाँ करीब 3 किलोमीटर है, तो 3 किलोमीटर डिवाइडेड बाय कितना होता है, 3 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 10 बंदों को भी बिठा लिया हमने, तो 3 किलोमीटर मतलब 3,000 डिवाइडेड बाय 10 बंदे भी बैठे, तो 300 मीटर पर एक बंदा बैठ रहा है। तो 300 मीटर पर एक बंदा बैठ रहा है, तो वो लाइन तो इतनी रीच होती है, मतलब इतनी जाम ट्रैफिक रहता है कि वहाँ पे कोई ना कोई वो मेन लाइन है जो एक गांव से एक गांव को जोड़ती है। तो बंदा वो जो 10 लोगों को काम दे रहा है, वो बंदा सोचा होगी कि ये लाइन में हम इतने बंदों को बिठाएंगे। तो करीब सोचो यार कि अगर वो कपड़े लेके बैठे हैं बंदे करीब 2-2.5 डज़न, तो उसमें से करीब डेली का थोड़ी बहुत चले भी गए, समझो एक प्रॉफिट हो गया 1,000 रुपीज़ प्रॉफिट होया, तो वो बंदे के निकालेंगे 500 रुपये। तो चलो 10 बंदे का होता है 1,000 रुपीज़ से 10,000 रुपये, तो 5,000 रुपये, तो 10 बंदों की सैलरी चली गई एक दिन की। तो एक जो 10 बंदों को कंट्रोल कर रहा है उससे प्रॉफिट गया 5,000 रुपये। और बाकी का कॉस्ट बेस निकाल के बता रहा हूँ, 1,000 तो ज़्यादा होता है प्रॉफिट। अगर आप एक पैंट में करीब 100 रुपये कमा रहे हैं, तो आपके पास 10 पैंट हैं, तो एक आप अपना 1,000 रुपये बना सकते हैं आराम से, 1,000 रुपये। मैं तो 2.5 डज़न की बात कर रहा था, मतलब 24 पैंटों की, 24 या उससे भी ज़्यादा, 28 पैंटों की बात कर रहा हूँ, 2.5 डज़न होते हैं। तो यार 10 पैंटों में आप 1,000 रुपये कमा रहे हो, हर पैंट के पीछे 100 रुपये मिल रहा है, तो भी ज़्यादा प्रॉफिट होता है। और तो वो हर पैंट के पीछे 100 रुपये भी कमा रहा होगा, तो 50 रुपये भी कमा होगा, तो वो एक लाइन में पूरे 5,000 रुपये कमा रहा है विद 10 बंदों को लेके, विदाउट एनी रेंट, एनी कॉस्ट, मतलब किसी का किराए पर कुछ दुकान वगैरह। लोगों में से 100 बंदे खरीद नहीं सकते उन पैंटों को। तो देखो ये कितना बंदा, मैं बताया मेरे दोस्त को बताया तेरे पास 1 लाख रुपये, तो 50,000 का मटेरियल खरीद, मैं मदद करता हूँ। तो उसके पल्ले वो बात नहीं पड़ी, तो माना नहीं, वो मोबाइल ऑर्डर ही कर रहा है, तो भाड़ में जाए। तो मैं कहता हूँ कि छोटे से क्यों नहीं शुरुआत कर सकते। आप एक दुकान में काम कीजिए, वहाँ से जो भी सैलरी आएगी अपने घर चलाते हुए, बचत करते हुए मैक्सिमम एक अमाउंट बनाइए। आपके पास 10,000 क्यों ना जमे 6 महीने के बाद, उस 10,000 को कैसे कन्वर्ट करना है 1 लाख में। तो मैं ऐसे बहुत सोचा करता था कि मेरे पास अभी 100 रुपये है, मैं उसे कैसे 1,000 रुपये में कन्वर्ट कर सकता हूँ। मतलब कन्वर्ट करना मतलब बिजनेस करना। 100 की चीज़ ली, 150 में बेची, 150 की ली, 200 में बेची, 200 की ली। करीब पिछले कुछ निशु करके एक यूट्यूबर है, उसने एक पेन से एक आईफोन तक जा चुकी थी, ले चुकी थी आईफोन। एक पेन से वो मार्केटिंग कर रही थी, कुछ कर रही थी वो, निशु करके उसका कुछ यूट्यूब चैनल है, वो बता रही थी कि मैं उसका ब्लॉग देख रहा था कि वो उसने एक पेन से
एक आईफोन तक चली गई। देखो यार, एक पेन से कोई आईफोन तक जा सकता है भाई। मैंने देखा, पेन का ट्रेड कर रही थी वो। वो आई और ऐसे पब्लिक से पूछ रही थी कि ये पेन है मेरे पास, आप इसके बदल क्या दे सकते हैं, इससे थोड़ा अच्छी रेट में या तो अच्छी चीज़ या तो कुछ अच्छा इसका दे सकते हैं। तो लोग देख रहे थे पेन है, इससे अच्छा हम क्या दे सकते हैं। तो कोई किचन दे रहा था, कोई वॉच दे रहा था, कोई चार्जर दे रहा था। तो ऐसे ऐसे करते उसने आईफोन तक तो जा ही ले लिया आईफोन। तो हम क्यों नहीं कर सकते यार। हम, वो लड़की एक पेन से आईफोन तक जा रही है, तो हम क्यों नहीं एक छोटे जॉब से हम क्यों ना बिजनेसमैन बन सकते हैं। देखो, और मैं बताता हूँ कि आप अभी किसी दुकान में काम कर रहे हैं, वहाँ से पेमेंट आ रही है, तो उस पेमेंट को एक थोड़ी देर के लिए स्टॉक कीजिए और फटाक से इसी ना सोचिए कि मैं इसमें उतर जाऊँ, मतलब कोई बड़े धंधे में उतर जाऊँ, कोई बड़ा माल भर दूँ, कोई बड़ी दुकान अभी किराए पे लेके उसमें किराना स्टोर खोल दूँ, या तो किसी और धंधे में घुस जाऊँ। तो छोटा छोटा सोचना चाहिए। आपके पास 1000 रुपीज़ भी हैं तो आप बिस्लरी बेच के भी पैसे कमा सकते हैं ना। 1000 रुपीज़ का स्टॉक भरिए और हर बॉटल के पीछे आपको 5 रुपये या तो 2 रुपये मिल रहे हैं, तो इससे भी कर सकते हैं आप। बहुत सारे हैं, आप कर सकते हैं। 12,000 घर पे बेचता हूँ, वो 10,000 का मैं क्या करूँगा, मैं आने वाले बताऊँगा। मैं 10,000 का करूँगा कि मैं सेव करता रहूँगा। मेरे पास बहुत सारे तो फिलहाल ऐसी आइडिया पड़े हुए, उन्हें ट्राई करता रहूँगा। तो मेरा मकसद आपको बताया, और हम कर सकते हैं और हम करेंगे, करके बताएंगे। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। तो मेरा वीडियो आज का कैसा लगा आप बता सकते हैं कमेंट करके। मुझे फॉलो कीजिए, मेरा इंस्टा पर भी पेज बना हुआ है और फेसबुक पर भी पेज बना हुआ है। अभी तक कुछ मैंने वहाँ पे अपलोड नहीं किया, बस जाके जल्दी से वहाँ पे फॉलो मुझे कीजिए, क्योंकि जो भी पेज आए, जो भी वीडियो आए, जो भी क्लिप आए, जो भी आए मेरे ओर से आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो फाइनली चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, और लाइक कमेंट शेयर कीजिए। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, और चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय।